अब से कुछ ही देर बाद डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डालने का काम शुरू हो जाएगा। उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो वहां पर स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी तैनात है। पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पर डुमरी में उपचुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है। ये उपचुनाव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जहां पर प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं पर एनडीए गठबंधन के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है, जिसमें हार और जीत ये तय करेगा कि दोनों गठबंधनों के लिए आगे की राह कितनी मुश्किल या फिर कितनी आसान होगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के साथ आज 5 राज्यों की 6 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का आज पहला लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। मतों की गिनती 8 सितंबर को होगी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन असरदार होगा या नहीं, इसके लिए देश भर में आज हो रहे 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कुछ इशारा तो कर ही देंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें शामिल है उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, झारखंड की डुमरी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट, त्रिपुरा की 2 सीट धनपुर और बॉक्सनगर, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी सीट और केरल की पुथुपल्ली सीट। इन 7 सीटों में सबसे अहम है यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट। घोसी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें ही मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह उम्मीदवार हैं। घोसी विधानसभा में 4,30,000 वोटर्स हैं, जिसमें 90,000 मुस्लिम, 85,000 दलित, 50,000 राजभर, 60,000 चौहान, 45,000 यादव, 20,000 बनिया, 12,000 ठाकुर, 10,000 भूमियार, 9,000 ब्राह्मण और 49,000 अन्य शामिल हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे विपक्षी एकता के हौसलों को बुलंद या पस्त कर सकते हैं।